Conference, our actions are proof that when the people place their trust in Welsh Labour, we repay that trust. Our Test Trace Protect system delivered better results at half the cost across our border. When I was Health Minister, we didn't have to sack Serco. We never hired them. ऐतिहासिक विजय, वॉन गेथिंग बनेंगे वेल्श के पहले काले नेता। क्या आप यूरोपीय राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण और एक कदम बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस व्यक्ति के बारे में जानने की उत्सुकता रखते हैं जो वेल्श की राजनीतिक भूमिका को दोबारा लिख रहे हैं? क्या आप उनके सफ़र, उनके दृष्टिकोण और उनके नेतृत्व के प्रभाव के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। वॉन गेथिंग 50 वर्षीय राजनीतिक किसी भी यूरोपीय देश के पहले काले नेता बनने के लिए तैयार हैं। उन्हें शनिवार को वेल्श लेबर चुनाव के विजेता के रूप में घोषित किया गया था। गेथिंग अगले सप्ताह के वेल्श मंत्री बनने पर किसी भी यूरोपीय देश के पहले काले नेता के रूप में सम्मान प्राप्त करेंगे। आज हम अपने राष्ट्र के इतिहास की पुस्तक में एक पृष्ठ बदलते हैं, एक इतिहास जिसे हम मिलकर लिखते हैं, उन्होंने कार्डिफ में लेबर पार्टी के सदस्य से कहा। लेबर कार्डिफ में वीकेंड प्रशासन का सिरमौर है और उम्मीद है कि गेथिंग बुधवार को शपथ लेंगे। उनकी नियुक्ति वेल्श के पहले मंत्री, यूके के पहले काले नेता और एक ऐतिहासिक क्षण की होगी जो आधुनिक वेल्श की प्रगति और मूल्यों की ओर इशारा करता है। यूके लेबर नेता कीर स्टारमर ने एक बयान में कहा। आपको बता दें कि गेथिंग का जन्म जाम्बिया में हुआ था। उनकी माता अफ्रीकन और पिता अंग्रेज थे। ये पहली बार होगा जब वो कार्यालय संभालेंगे तो यूके के 4 सरकारों में से 3 के नेता गैर सफ़ेद होंगे। यूके प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक भारत मूल के हैं, जबकि स्कॉटलैंड के मंत्री हमजा यूसुफ के माता पिता पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। ड्रेकफोर्ड के प्रस्थान के यूके में नवीनतम राजनीतिक चलन की शुरुआत होगी। यूसुफ पिछले वर्ष के कार्यकाल संभाले थे, जबकि मिशेल ओनिल पिछले महीने उत्तरी आयरलैंड की पहली आयरिशी राष्ट्रवादी नेता बनकर इतिहास रचा। ड्रेकफोर्ड के प्रस्थान के बाद दिसंबर 2018 से पहले मंत्री रह चुके थे और उन्होंने 4 यूके प्रधानमंत्रियों को आते और जाते देखा था। उनका कार्यकाल लंदन की कंजर्वेटिव सरकार की कठोरता नीतियों के प्रभाव द्वारा शासित हुआ और ब्रेक्सिट और कोविड महामारी में खत्म। कोविड-19 महामारी के दौरान ड्रेकफोर्ड के नियमित टेलीविज़न पर प्रकट होने और प्रतिबंधों को हटाने के प्रति सतर्क दृष्टिकोण ने वेल्श जनता के बीच अपनी प्रमुखता को बढ़ाया, लेकिन उनकी लोकप्रियता ने एक निर्णय पर अड़े रहने के बाद धक्का खाया, जिसमें उन्होंने निर्माणाधीन क्षेत्रों में निम्न गति सीमाओं को लागू करने का निर्णय लिया। सन 1998 में टोनी ब्लेयर की लेबर सरकार ने स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और सामाजिक नीतियों सहित कई शक्तियों को लंदन से नई विधानमंडल में एडिनबर्ग, कार्डिफ और बेलफास्ट में चेंज किया। यूके सरकार अंग्रेजी नीतियों का निर्धारण करती है और विदेश नीति और रक्षा जैसे देशव्यापी मुद्दों पर नियंत्रण बनाए रखती है। ऐसे में वॉन गेथिंग के वेल्श के पहले काले नेता के रूप में नियुक्ति देश की राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये यूके और यूरोप की राजनीति में बदलाव का प्रतीक है, जो आधुनिक समाज की प्रगति और विविधता को दर्शाता है, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए आशा करता है कि संकल्प और कठिनाई से काम लेने के साथ कोई भी बाधाओं को तोड़ सकता है और इतिहास बना सकता है। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज़।